ओम प्रकाश जी 15 मिनट तक हुए सभी नेताओं के। माननीय अध्यक्ष जी 15 मिनट से कम में अभी मैं सुन रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, माननीय नेता बसपा, नेता कांग्रेस, नेता अपना दल, और हमारे, जब मैं उधर उस गोल में था उधर वालों का भी सुन रहा था। एक दोहा हमको याद आ गया अध्यक्ष जी। तमाम किसानों के सवाल पे, कोरोना के सवाल पे और तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई, लेकिन मैंने ये पढ़ा, देखो खाता न बही बीजेपी जवन कहे वह सही। खाता न बही अध्यक्ष जी, खाता न बही जवन बीजेपी कहे वह सही। 1 से लेके 8 तक महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में 1 से लेके 8 तक निःशुल्क शिक्षा की बात आई। हम उसका स्वागत करते हैं और बराबर करते रहेंगे, लेकिन कक्षा 8 के बाद वो क्या करेगा? मजदूरी करेगा कि क्या करेगा? जीवन भर वो टाट पे ही पढ़ेगा? क्या उसके बैठने के लिए कुर्सी और बेंच की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या इस पे ध्यान नहीं है किसी का? हमारे बैठे हुए सदन में जितने भी माननीय लोग हैं, आपके घर हो सकती है। अरे मैं प्राइमरी में हूं, मान्यवर उससे बतियाइएगा जो न जानता हो, वो न जानता हो। चलो मेरे साथ आप। वो सिसोदिया नहीं है बंद दिल्ली के, क्या बहका दोगे? दिमाग से निकाल दो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्नातकोत्तर तक व्यवस्था होनी चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और समान शिक्षा। ये कानून पास होना चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए अलग शिक्षा, अमीरों के लिए अलग शिक्षा। क्या इस पे ध्यान नहीं है किसी का? इस नाते मान्यवर, हमारी जो सोच है, जो मैंने पढ़ा राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में, 15 मिनट आपने 1 से 8 तक पढ़ाकर छोड़ देंगे, मजदूरी करेगा आप लोगों के यहाँ ना। इसी नाते उस पर किसी का ध्यान नहीं है, इसी से बहुत खुश नजर आते हैं। दूसरा, हम आपके ऊपर बहुत नहीं, हमारे वन मंत्री जी हैं और कई मंत्री हैं, हमने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को पढ़ा। 2019 में 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। क्या मान्यवर, जहां जहां पौधे लगाए गए, क्या कहीं इसकी निगरानी हुई कि 22 करोड़ में 1 करोड़ बचे कि सब मर गए? क्या इसकी निगरानी हुई कहीं? इसकी भी निगरानी नहीं। हम भी सड़क पे चलते हैं, गांव में रहते हैं, हम भी सड़क पे चलते हैं। कोई कमेटी बनी इसकी निगरानी के लिए? वो तो मैं जानता हूं, जब उधर की गोल में रहते हैं तो अच्छा गीत सरकार की गाते हैं, जब इधर वाली गोल में आ जाते हैं तब सही दिखता। चश्मा 2 है भाई, चश्मे में 2 शीशा है, एक शीशा उधर, एक शीशा इधर। नहीं, मैं कभी नहीं करता था महोदय, मैं पहली बार आया हूं, ये दिमाग में रख लीजिए। मैं पहली बार आया हूं सदन में और सच्चाई से कह रहा हूं, और आप सुन लो, आप किसी गिनीज बुक में लिखवा दो, आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कामों की भी समीक्षा होनी चाहिए कि हमने 22 करोड़ 59 लाख पौधे लगवाए, तो क्या उसके रख रखाव में हमारे पास कितने पौधे बचे, कितने जीवित हैं, कितने मर गए? इसका आंकड़ा इस बुकलेट में नहीं है। हमारे पास जो बुकलेट है तो उसको भी उसमें आना चाहिए। वो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है, उसको आना चाहिए था। लेकिन मैं देखता हूं जितने लगे हैं, अरे मैं प्रधान के घर का हूं, प्रधान है ना, तो सुन लीजिए। प्रधान की हालत यह है कि वन विभाग पेड़ दे देता है, फ्री में लोग ले जा करके झुरवा देते हैं या खुरपी से खन के गाड़ देते हैं, उसके बाद वो सूख जाता है। यही इतिहास है, पढ़ लीजिएगा इतिहास। अगर प्रधान है तब, मैं भी उन्हीं के घर का हूं, इस नाते कह रहा हूं। अब आगे चलिए,
वो छोड़ दीजिए। अब आगे आगे आइए। जब मैं उधर की गोल में था, उसके पहले इधर की सरकार थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी भाई। उस समय पिछड़ों के छात्रवृत्ति का बजट 1068 करोड़ था, इधर की सरकार जब थी। अब उसके बाद जब हम उधर की गोल में थे, 19-20 तक 1610 करोड़ रुपया ले गए। सदन के सहयोग से सब लोगों ने मिलकर के 1610 करोड़ ले गए। जब उधर की गोल से हम इधर आ गए, यहां बैठ गए, तो ये 1200 करोड़ हो गया। ये 1200 करोड़ हो गया, 410 करोड़ कम हो गया। बच्चे बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, छात्र बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। हो क्या रहा है? आगे आ रहा है बजट, वो आप देखिएगा आगे आ रहा है। आखिर इसमें क्या वजह? उस समय कोरोना नहीं था मान्यवर। जब ये बजट 1610 करोड़ था तब कोरोना नहीं था, 20-21 में कोरोना नहीं था। फिर वही बात आप करते हैं, एक बजट नहीं। अगर बुरा लग रहा है तो ये सुन लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर हैं, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। 1200 करोड़ हो गया, 410 करोड़ कम। अगला बजट अब कब आ रहा है, उसको जरा पढ़ ले तब बताएं क्या हाल होने वाला है। हमको नहीं लगता है कि 1200 से कोई इंच बढ़ेगा, 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। इस पे जरा ध्यान करिएगा, ये बजट कम क्यों हो रहा है पिछड़ों के साथ। और वहीं पर हम आपसे अधिष्ठाता महोदय कहना चाहूंगा, एक बड़ी विषम परिस्थिति